हालेलुया। एक लड़के ने अपने पिता से कहा, छोटा लड़का, कि परमेश्वर का साइज कैसा है। परमेश्वर का साइज कितना है। और वो पिताजी बाहर ले गए उसको, और उसको एक एरोप्लेन जा रहा था, और उसने देखा और कहा कि ये पापा, ये जो प्लेन है बहुत छोटा है। उसके बाद उसके पिताजी उसको एयरपोर्ट ले गए, और वहां पर उसने अंदर जाकर जो बड़ा प्लेन होता है, जो प्लेन होता है, उसको दिखाया, और वो आश्चर्यचकित हो गया। वो इतना बड़ा, जितना परमेश्वर के नजदीक हम लोग होते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारा परमेश्वर का साइज कितना होता है। जितना दूर होते हैं परमेश्वर से, तो हम एरोप्लेन जितना दूर होता है छोटा दिखता है, ऐसा हमारा परमेश्वर भी हमें छोटा दिखता है। और इसीलिए जितना नजदीक आप परमेश्वर के रहोगे, उतना परमेश्वर बड़ा दिखेगा। जितना परमेश्वर से दूर जाओगे, उतना परमेश्वर छोटा दिखेगा। और आज का विषय है मेरा बलिदान। बहुत सारे बलिदान के बारे में परमेश्वर बाइबल में हमें सिखाते हैं। पहले से ही परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया, और उसके बाद जब सृष्टि का नाश कर दिया, और उसके बाद परमेश्वर ने नूह को बुलाया, और नूह वहां पर बलिदान चढ़ाता है। लेकिन सबसे पहला बलिदान उत्पत्ति 3 और 21 में लिखा है कि ये प्रथा, बलिदान चढ़ाने की जो प्रथा है, परमेश्वर ने क्या किया। पहला जो मेमना था उसको काटा, और उसमें से उसने चमड़े का वस्त्र बनाया, और परमेश्वर ने आदम और हवा को दे दिया। सो पहला बलिदान वहां पर हम लोग देखते हैं। उसके बाद उत्पत्ति 4 और 4, परमेश्वर हाबेल और काइन जो है उनको बोलते हैं कि मेरे सामने तुम अपना अर्पण भेंट लेके आप उपस्थित हो। तब बाइबल बताती है कि जो हाबेल था, उसने जो भेड़ बकरियां थी उसमें से अच्छा मेमना लेकर परमेश्वर के आगे आया। लेकिन जो काइन था, वो जो उसने सब्जियां उगाई थी और उसमें से कुछ लेके आया। ओके। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हाबेल का अर्पण को मान्य किया। ओके। और ऐसी परंपरा युगों न युग चली आ रही है, बलिदान चढ़ाने की प्रथा। ओके। सो यहाँ पर बहुत सारे बलिदान बाइबल में परमेश्वर ने उन दिनों में यहूदी लोगों को दिया। अलग अलग बलिदान चढ़ाने का, साक्ष्य अर्पण, दहन्य अर्पण। ओके। बहुत सारे अर्पण, मेरे ख्याल से 7 अर्पण जैसे उनको मूसा के द्वारा चढ़ाए जाने दिया गया आज्ञा। उसके बाद ये जो बलिदान है उसका मतलब क्या है? कुर्बान। उसका मतलब है कि जो एनिमल है, जो पशु है या पक्षी है, उसको उसका कुर्बान करते हैं, यानी बलिदान चढ़ाते थे परमेश्वर के सामने, वेदी के सामने। और ये बलिदान परमेश्वर को भाता हुआ था, क्योंकि उसमें क्या था? रक्त का बलिदान था। ओके। सो यहाँ पर जो बलिदान के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, वे कि हमको कुछ न कुछ देने का है, सैक्रिफाइस करने का। क्या करने का है? बलिदान, यानी कि हमारी जो उत्तम चीज है, हमको जो भाती है, हम जिसको ज्यादा चाहते हैं, ऐसी बात को परमेश्वर के लिए सैक्रिफाइस करना, बलिदान चढ़ाना। ओके। छोड़ देना, उसका मतलब आज के दिन में होता है कुछ परमेश्वर के लिए खोना। ओके। कुछ परमेश्वर के लिए जाने देना। परमेश्वर चाहता है कि हम सब कुछ न कुछ अर्पण चढ़ाए, बलिदान चढ़ाए। जैसे माता पिता, जब बच्चा बड़ा होता है तब
माता पिता क्या करता है, अपनी नींद बच्चे के लिए दे देते हैं। ओके, पूरी रात भर जागता है बच्चा, जैसे जागता है वो माता पिता भी जागते रहते हैं। और कुछ न कुछ, यदि वो बच्चा बीमार हो जाता है उसके लिए पूरा परेशान हो जाते हैं माता पिता और उसके पीछे लग जाते हैं। वैसे बलिदान चढ़ाना परमेश्वर चाहता है। ओके, और इसीलिए आज के दिनों में कुछ बातें जो परमेश्वर चाहता है कि हमें भी बलिदान करना चाहिए। यदि आपके जीवन में टीवी ज्यादा है, मोबाइल की लत ज्यादा है, समय आप अपने मित्रों को ज्यादा देते हैं, ऐसी बातों में आपका समय ज्यादा देते हैं, तो परमेश्वर चाहता है उसी बातों को आपको बलिदान करना पड़ेगा परमेश्वर के लिए। ओके, और इसलिए आज यरूशलेम में कोई मंदिर नहीं है। क्यों? क्योंकि मंदिर AD 72 में उसको नाश कर दिया था। उसके बाद ये लोगों ने कभी भी मंदिर बनाया नहीं। ओके, आज यहूदी लोग जो है वो बाहर की साइड वो लोग बलिदान चढ़ाते हैं और वो चाहते हैं कि जो मंदिर में आज जो मस्जिद बना रहे ऊपर, वो उसके लिए ये लोग सुराग ढूंढते हैं, सबूत ढूंढते हैं। यदि वो सबूत मिल जाएगा तब तीसरा जो युद्ध है मेरे ख्याल से हो सकता है। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि परमानेंट आराधना बलिदान जो प्रथा है स्वर्ग में जब हम जाएंगे बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ओके, सो आज सुबह हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के बलिदान जो बाइबल में लिखे हैं उसको हम देखेंगे। सभापदेशक उसका 5, सभा शिक्षक 5 और उसका 1। यहां पर पहला जो बलिदान, भिन्न प्रकार के बलिदान में पहला बलिदान यहां पर जो है वो मूर्खों का बलिदान है। ओके, पढ़िए। क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख कहता है। कौन सा पढ़ा? 5 1 जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना। मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते। मूर्खों का बलिदान। ओके, ये लोग बहुत सारा धन संपत्ति कमाते हैं और वो चाहते हैं, वो सोचते हैं कि बहुत सारा भ्रष्टाचार के हमने पैसा लिया है, अभी हम दान कर देंगे, ओके, तो हमारा पाप धुल जाएगा। ऐसा नहीं है। बहुत सारा भ्रष्टाचार किया, पॉलिटिशियन राजनेता लोग क्या करते हैं, बहुत सारा दान मंदिरों में देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि बहुत सारा भ्रष्टाचार का हमने दान कमाया है, उस दान का थोड़ा हिस्सा हम लोग मंदिरों में दे देंगे तो हमारा पाप धुल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये बलिदान कैसा है? मूर्खों का बलिदान है। वो सोचते हैं कि हम पैसे के द्वारा, हम धन संपत्ति के द्वारा परमेश्वर की कृपा को पा लेंगे, माफी को पा लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बलिदान को परमेश्वर चाहता नहीं, क्योंकि उसमें दुष्टता शामिल है। दूसरा बलिदान भजन संहिता 4 और 5, भजन संहिता 4 और 5। भजन संहिता 4, 5 और मालाकी 3 और 3। धर्म की बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ, मालाकी 3:3। पढ़ो, जिसको मिल जाता जल्दी से पढ़ो। वो रुपये का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने के ऋतु के समान निर्मल करेगा, तब वो यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। ओके, सो यहाँ पर धर्म के बलिदान, उसके चढ़ाने के लिए परमेश्वर जो कौन है, लेवी जो है, जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, जो विश्वासीगण
जो प्रार्थना के लिए प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। आज परमेश्वर क्या करना चाहता है? परमेश्वर जो रिफाइनर है, ओके, और प्योरीफाई जो सोने को चांदी को शुद्ध करता है, वैसे ही परमेश्वर क्या करना चाहता है? आपको और मुझे क्या करना चाहता है? शुद्ध करना चाहता है। हालेलुया। जब हम शुद्ध हो जाएंगे तब हम परमेश्वर के आगे धर्म के बलिदान को चढ़ा पाएंगे। ओके, धर्म के बलिदान ऐसे ही नहीं चढ़ते। परमेश्वर क्या करता है? हमें शुद्ध करता है, हमारे शरीर, प्राण और आत्मा को क्या करता है? शुद्ध करता है। ओके, और जब प्रभु हमें शुद्ध करता है तब हम लोग क्या कर सकते हैं? परमेश्वर के आगे धर्म के अर्पण को ला सकते हैं। ओके, परमेश्वर कहता है कि हमारे जो काम मैले चिथड़े के समान है, हमारे धर्म के काम परमेश्वर के आगे कैसा है? मैले चिथड़े के समान है। परमेश्वर ही क्या करता है? हमें ऐसा शुद्ध करता है, पवित्र बनाता है कि हम धर्म के बलिदान को परमेश्वर के सामने लेके आए। तीसरा बलिदान भजन संहिता 51 और उसका 17। यहां पर लिखा है, सैक्रिफाइस ऑफ गॉड आर ब्रोकन स्पिरिट। भजन संहिता 51 और 17 पढ़िए। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान, द सैक्रिफाइस ऑफ गॉड। परमेश्वर का बलिदान क्या है? परमेश्वर कैसा बलिदान चाहता है? वहां लिखा है टूटा मन। और टूटा मन और जो भंगित हृदय है वो परमेश्वर के सामने परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। यानी कि आपको और मुझे यहां पर परमेश्वर का बलिदान जो है, टूटा हुआ मन, भंगित हृदय, परमेश्वर को हमें चढ़ाना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम ये टूटा हुआ मन चढ़ाएंगे, परमेश्वर क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। दाऊद ने पाप किया, लेकिन पाप करने के बाद उसको पश्चाताप किया। क्या किया उसने? पश्चाताप किया। कई लोग पाप करते रहते हैं लेकिन पश्चाताप नहीं करते। ओके, तो पश्चाताप यहां पर उसने किया और बाइबल बताती है कि परमेश्वर के आगे वो टूट गया। ओके, उसका मन टूट गया, वो बिल्कुल टूट गया और उसने पूरे हृदय से पश्चाताप किया। और उसने जो पश्चाताप किया, यानी कि उसने कहा कि प्रभु, जो मैंने पाप किया है दोबारा वो पाप मैं वापस नहीं करूंगा। ओके, ये छोड़ने की बात है। भंगित हृदय परमेश्वर के आगे वो टूट गया और उसने कहा कि प्रभु, मैंने जो कुछ किया है अब मैं दोबारा नहीं करूंगा। ये होता है कबूलात और भंगित हृदय। ओके, सो यहाँ पर परमेश्वर ऐसे बलिदान को चाहता है कि जब हम प्रभु के आगे आते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो पूरा हृदय के साथ पश्चाताप होना चाहिए और हमारा जीवन बदलना चाहिए। कई लोग कबूलात कर लेते हैं, मान लेते हैं पाप को, कबूलात करते हैं, अपनी गलती को मान लेते हैं, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन आता नहीं। ओके, लेकिन यहां पर परमेश्वर ऐसे बलिदान को चाहता है जहां पर टूटा हुआ मन, यानी कि बिल्कुल पश्चातापी हृदय होना चाहिए, जो एक बार कहता है कि अब मैंने कर दिया वो पाप, गलती हो गई मेरे से, अब मैं दोबारा नहीं करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद भजन संहिता 116 और उसका 17, 107 उसका 22, 116 उसका 17 भजन संहिता और 107 का 22। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। यहाँ पर परमेश्वर हमें धन्यवाद की बलि चढ़ाना है। हालेलुया। परमेश्वर हर महीना हम 1 महीना पूरा कर देते हैं। ओके, ये महीना में 3 दिन बाकी है, बाद में 1 महीना पूरा हो जाएगा। ओके, सो परमेश्वर को हम धन्यवाद देना, हर एक दिन के लिए धन्यवाद देना, एक एक क्षण के लिए, एक एक सेकंड्स के लिए प्रभु को धन्यवाद देना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे जीवित रखा। हालेलुया। हर दिन बहुत सारे लोग बीमारी में मरते हैं, अकस्मात में मरते हैं, डूब के मरते हैं, जल के मरते हैं, कुछ न कुछ कारण से मरते हैं। मेरे ख्याल से हर दिन 1500 लोग मरते हैं, या 1 मिनट में या 1 घंटे में 15 लोग मरते हैं, 1500 लोग मरते हैं। तो
परमेश्वर ने आपको और मुझे जीवित रखा और इसीलिए क्या करना है, परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाना। प्रभु आपने मुझे जीवित रखा, तेरा धन्यवाद। कई लोगों को 2 टंक का भोजन नहीं मिलता, परमेश्वर को आपको धन्यवाद देना है कि प्रभु ने आपको 3 बार भोजन देता है, सुबह में नाश्ता, दोपहर में भोजन, शाम को भोजन देता है। लेकिन कई बार परमेश्वर ने जो दिया है आशीष, उसके लिए कई बार कोई लोग धन्यवाद नहीं देते। कई लोगों के पास कपड़े नहीं है, फुटपाथ पर पड़े रहता है, कपड़े नहीं, तो एक ही जोड़ी है, वो भी फटा टूटा कपड़ा है, लेकिन जिसको मिलता है उसको वैल्यू नहीं है। ओके, परमेश्वर ने जो आपको कपड़ा दिया है उसके लिए आपको प्रभु को धन्यवाद देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कपड़े के बगैर है। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको सोने को मिलता है, प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। बहुत सारे लोग कहां पर सोते हैं, रेलवे की फुटपाथ पर सोते हैं, बस स्टेशन में सोते हैं, और या बहुत सारे अलग अलग स्थानों में सोते हैं, उनके पास सोने के लिए जगह नहीं है। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु ने आपको सोने के लिए जगह दिया है। हालेलुया। बहुत लोगों को पास अच्छा पानी नहीं है, शुद्ध पानी नहीं है, पानी के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। प्रभु ने आपको पानी अपने घर में ले दिया है, प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। आपको पानी के लिए, शुद्ध पानी प्रभु ने आपको दिया है। बहुत सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देना है, जो प्रभु ने आपको आने जाने के लिए, प्रभु ने आपको चलने के लिए पैर दिया है, बस दिया है, व्हीकल दिया है, आने जाने के लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपके पास जो है उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया। जो नहीं है उसके लिए चिंता मत करिए, जो नहीं है उसके लिए आपको कुछ नहीं कहने की जरूरत, लेकिन जो है उसके लिए आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ानी है, क्योंकि परमेश्वर को जो भी धन्यवाद की भेंट चढ़ाता है, धन्यवाद की बलिदान चढ़ाता है, ऐसे लोगों को प्रभु प्रेम करता है, उसको वो आदर देता है। भजन संहिता 107 और 22 में लिखा है, और वे धन्यवाद बलि चढ़ाए और जयकार करते हो उसके कामों का वर्णन करें। धन्यवाद की बलि हमें चढ़ाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना हम धन्यवाद देंगे उतना कम है। हालेलुया। एक गीत में लिखा है, कच कच बड़बड़ाओगे तो शैतान आएगा। बराबर, स्तुति से आराधना करोगे, स्तुति करोगे तो शैतान भागेगा। लेकिन आप जैसे कच कच करोगे, बड़बड़ाहट करोगे, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, जैसे आप बड़बड़ाना शुरुआत की, शैतान आएगा। ओके, लेकिन जब आप कहोगे प्रभु सबके लिए संतुष्टि, पौलुस कहता है मेरे पास जो है और मेरे पास जो नहीं है उसके लिए मैं संतुष्टित हूं। हालेलुया। संतोष मानना चाहिए, प्रभु को धन्यवाद देना है। जो भी आपके पास है उसके लिए आपको धन्यवाद देना है। उसके बाद यिर्मयाह 33 और 11, यिर्मयाह 33:11। उन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, दुल्हे दुल्हन का शब्द और इस बात के कहने वालों का शब्द फिर सुनाई पड़ेगा, सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। और यहोवा के भवन में धन्यवाद बलि लाने वालों का भी शब्द सुनाई देगा, क्योंकि मैं इस देश की दशा पहले के समान जो कि त्यों कर दूंगा। ओके, इब्रानी 13:15 में भी लिखा है, ये स्तुति का बलिदान। कौन सा बलिदान है? स्तुति का बलिदान। हमारे मुंह से प्रेज द लॉर्ड ऑफ होस्ट, प्रभु की स्तुति निकलना चाहिए कि परमेश्वर भला है और उसकी दया हमेशा की है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हमारे मुंह से निकलनी चाहिए। जब भी हम उसकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, हमें परमेश्वर कौन है, परमेश्वर ने क्या किया, वो 2 बातों को आपको ध्यान में रखना है। जब आप गीतों को गाते हैं, आराधना करते हैं, तब आपको प्रार्थना नहीं करना। आराधना के समय, स्तुति के समय आपको 2 बातें करना है। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला है। प्रभु तेरा धन्यवाद कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर। प्रभु आप पूर्ति करने वाला परमेश्वर। प्रभु आप शांति देने वाला परमेश्वर। प्रभु आप कृपा करने वाला परमेश्वर। प्रभु आप लोगों को छुड़ाने वाला है, पाप क्षमा करने वाला परमेश्वर।
परमेश्वर कौन है उसके लिए हमें उसकी स्तुति करना है, और उसने क्या क्या हमारे लिए किया है उसके लिए क्या करना है, उसके लिए उसकी आराधना करना है। प्रभु तेरे पवित्र लहू के लिए मैं स्तुति करता हूँ, प्रभु तेरी बड़ी दया के लिए मैं तेरी स्तुति करता हूँ, प्रभु तेरे वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी गुजराती भाषा में आपने वचन को दिया। आपको परमेश्वर के वचनों के लिए उसको स्तुति और आराधना करना है। चंगा रखा है प्रभु, तूने मुझे तंदुरुस्त रखा है, स्वस्थ रखा है, तेरा धन्यवाद। सो आपको जितना हो सके उतना परमेश्वर की स्तुति और उसकी महिमा करनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि ये स्तुति का बलिदान क्या करता है, परमेश्वर चाहता है। इब्रानी 13:15 में लिखा है, पढ़िए। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। ये जो बलिदान है, स्तुति का बलिदान है, आराधना का जो बलिदान है, क्या करना है, सर्वदा कंटिन्यू हमें चढ़ाना है। हालेलुया। कुछ मिले या न मिले हमें उसकी स्तुति करना है। हालेलुया। हमारा पॉकेट खाली है या भरेला है, भरा हुआ है, हमें प्रभु की स्तुति करना है। खाना मिले या ना मिले परमेश्वर की स्तुति आराधना करना है। हालेलुया। हर परिस्थिति में परमेश्वर की स्तुति हमेशा करना है। भजन करने वाला 34 में कहता है कि मैं हर समय सर्वदा परमेश्वर की स्तुति करूंगा। ये हुआ स्तुति आराधना का अर्पण, बलिदान। प्रेज द लॉर्ड। और ये बलिदान से परमेश्वर खुश हो जाता है। उसके बाद पढ़ेंगे इब्रानी 11:4, एक्सलेंट सैक्रिफाइस, उत्तम बलिदान। विश्वास ही से हाबिल ने कौन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। यहां पर हाबिल ने उत्तम बलिदान चढ़ाया। हालेलुया। प्रभु चाहता है उत्तम बलिदान हम चढ़ाए। काइन का अर्पण परमेश्वर ने उसका बलिदान नहीं मान्य किया, लेकिन परमेश्वर ने हाबिल का बलिदान को मान्य किया। क्यों मान्य किया? क्योंकि परमेश्वर की नजर में उसका एटीट्यूड, राइट एटीट्यूड, उसका बर्तन जो था, उसका व्यवहार जो था वो सही था, इसीलिए हाबिल का अर्पण परमेश्वर ने ग्रहण किया। हालेलुया। और इसीलिए प्रियो, जब हम प्रभु के भवन में जब आते हैं तब हम हमारा जीवन, वहां पर लिखा है, बाइबल में लिखा है कि हाबिल के बारे में लोग कहते थे कि वो धर्मी है, न्यायी है। ओके, यानी कि उसका चाल चलगत, उसका जीवन बिल्कुल अच्छा था। हालेलुया। जैसा वो घर में था वैसा वो बाहर भी जीवन जीता था। यानी कि आपका और मेरा बलिदान, उत्तम बलिदान कब हो सकता है? When we have our talk matches our walk। हमारा कहना, हमारा चलना हो नहीं पाए, जो भी हम बोलते हैं वैसा हम करेंगे, तब हमारा बलिदान कैसा हो जाएगा? उत्तम बलिदान हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए प्रियो, हाबिल का बलिदान उत्तम बलिदान था काइन के बलिदान से। क्यों? क्योंकि उसका एटीट्यूड राइट था परमेश्वर के, उसका इंटेंशन सही था परमेश्वर के आगे। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु के लिए, प्रभु के पार जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए हम बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन उसमें उसके साथ हमें सारी बातें करनी चाहिए। उसके बाद जो बलिदान है, पहला पत्रस 2:5, पहला पत्रस 2:5। पहला पितर 2:5। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनाने चाहते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। स्पिरिचुअल सैक्रिफाइसेस, आत्मिक बलिदानों। ये आत्मिक बलिदान कब बनते हैं? जब हम
जीवित पत्थर होते हैं और जीवित पत्थर क्या करते हैं? आत्मिक घर को बनाता है और एक पवित्र याजक वर्ग को बनाता है। और जो भी अर्पण हम परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा करते हैं, यीशु मसीह को करते हैं, वो परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। आत्मिक बलिदान, ये आत्मिक बलिदान क्या है? जो भी हम आत्मिक बातें जो परमेश्वर के साथ साथ करते हैं, हालेलुया। और कई लोग कहते हैं परमेश्वर के लिए करते हैं, ओके। तो हमारी आराधना किसके लिए है? परमेश्वर। हम मेरे लिए नहीं करते गाते, मेरे लिए आप गीत नहीं गाते, ओके। परमेश्वर के लिए आप गाते हैं, हालेलुया। हमें परमेश्वर के लिए गीतों को गाना है, पास्टर के लिए नहीं गाना, ओके। तो जो भी हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, परमेश्वर के लिए करना है, उसके साथ साथ करना है। उसके बाद जो भी हम प्रार्थना करते हैं, आप मेरे लिए नहीं करते, ओके। किसके लिए करते हैं? आप खुद के लिए और परमेश्वर के लिए करते हैं, हालेलुया। परमेश्वर को आपकी प्रार्थना की जरूरत है, क्योंकि आप जब प्रार्थना करेंगे बहुत सारी आत्माएं प्रभु बचा लेगा, हालेलुया। जो ये प्रार्थना की आत्मिक जो बलिदान हम चढ़ाते हैं, उसके बाद देना, हम जो भी देते हैं वो किसके लिए देते हैं? परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए। ये आत्मिक बलिदान है। उसके बाद जो संगति हम करते हैं, संगति करते हैं, प्रभु के भवन में आते हैं, ये आत्मिक बातें हैं, आत्मिक बलिदान है, ओके। सो जो भी हम आत्मिक क्रिया करते हैं, किसी को यीशु के बारे में बता दिया, गवाही दे दिया, वो आत्मिक बलिदान है, हालेलुया। जो कुछ भी हम परमेश्वर के लिए करते हैं, यीशु के लिए करते हैं, ये सारी बातें आत्मिक बलिदान है, हालेलुया। और परमेश्वर ऐसे बलिदान को चाहता है जो हम यीशु के द्वारा करते हैं। यानी कि आपको ज्यादा से ज्यादा आत्मिक बलिदान आपको प्रभु के लिए चढ़ाना होगा, हालेलुया। आत्मिक बातें जितनी करोगे उतनी बातें परमेश्वर ग्रहण करेगा। उसके बाद जो बात आती है रोमन 12 और 1, रोमियो की पत्री 12 और उसका 1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों का जीवित बलिदान फिर और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर चाहता है कि अभी हमारा ये जीवित बलिदान, हालेलुया। परमेश्वर कौन सा बलिदान चाहता है? हमारा शरीर का जीवित बलिदान, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ, हालेलुया। क्योंकि ये शरीर जो है वो आपका नहीं है, इस शरीर को यीशु ने अपने रक्त के द्वारा खरीद लिया है, हालेलुया। तो ये शरीर जो है हमें किसको देना है? परमेश्वर को अर्पण करना है, हालेलुया। हर दिन जब आप खड़े होते हैं प्रार्थना के लिए, परमेश्वर आपको उठाता है, प्रभु को कहना है, प्रभु ये शरीर मैं आपको जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाता हूं। यहां पर प्रभु चाहता है कि ये आत्मिक बलिदान, जो जीवित बलिदान जो है वो कैसा होना चाहिए? पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका शरीर जो है परमेश्वर का है, आपका एक एक अंग जो है वो परमेश्वर का है, हालेलुया। और इसीलिए प्रभु चाहता है कि आप अपना शरीर को परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान चढ़ाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको हर दिन प्रभु से प्रार्थना करना है और आपको शरीर को पूरी रीति से प्रभु को चढ़ाना है। और जितने लोग ने प्रभु को अपना पूरा जीवन दिया, अपना शरीर प्रभु को दे दिया, वो लोगों को परमेश्वर अद्भुत रीति से आशीष देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये जो है आत्मिक सेवा है, ओके। उसके बाद एफएससी 5 और 2, एफएससी 5 और 2। मसीह का बलिदान, एफएससी 5:2। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को शुद्धदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। यहाँ पर यीशु मसीह ने अपना सब कुछ दे दिया, यीशु का बलिदान।
यीशु मसीह को आपके लिए मेरे लिए मरने की जरूरत नहीं थी, लेकिन परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है और इसने अपना एक लौता पुत्र आपके लिए मेरे लिए संसार में भेज दिया कि सारे संसार के पाप का बोझ उस पर डाला जाए। ओके, और परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि अपने एक लौते पुत्र को नहीं छोड़ा। ओके, और यीशु मसीह हमारे सब के पापों के लिए वो मारे गए, ओके, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। यीशु का जो बलिदान है आज भी काम करता है। यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया आपके और मेरे पापों के लिए, आज भी यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, ऐसा विश्वास जब हम करते हैं तो हमारा जीवन क्या होता है? बदल जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह का बलिदान आज भी हमें पापों से छुड़ाता है। ओके, उसके बाद हम आ जाएंगे फिलिपी 4 और उसका आधार। फिलिपी 4:18। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुताई से भी है। जो वस्तुएं तुमने एपफ्रोदीतुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया। वह तो सुखदायक का सुगंध ग्रहण करके योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है। और यहाँ पर परमेश्वर जो ग्रहण योग्य जो बलिदान है वो क्या है? भलाई करना और हमारे दान, हमारी भेंट क्या करते हैं? वहां लिखा है इट इज प्लीजिंग गॉड। हम जो भलाई करते हैं और जो हम भेंट चढ़ाते हैं वो कैसा है? परमेश्वर के आगे ग्रहण योग्य बलिदान है। ओके, यानी कि आप जो कुछ प्रभु के लिए देते हैं वो व्यर्थ नहीं जाता। परमेश्वर के राज्य के लिए देते हैं वो व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि वो परमेश्वर के आगे ग्रहण योग्य है। प्रियो, ये सारी 10 जो बलिदान हुए, ये सारे बलिदान अलग अलग प्रकार के बलिदान हैं। ओके, सो पुराने नियम में बलिदान अलग अलग रीति से चढ़ाए जाते थे। धान्यपण के रूप में, पशु पक्षी के रूप में चढ़ाए जाते थे। लेकिन परमेश्वर की नजर में कौन से बलिदान बहुत मूल्यवान है? और पहला शमूएल 15 और 22 में हम पढ़ेंगे कौन सा बलिदान सबसे अच्छा जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, या हमें परमेश्वर वो बलिदान चढ़ाना चाहिए जो पुराने नियम में कौन से ऐसे बलिदान जो परमेश्वर की नजर में उत्तम थे? पहला शमूएल 15:22। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है? परमेश्वर कहता है कि क्या मैं होम बलि और मेल बलि से इतना प्रसन्न होता हूं जितनी कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। तो परमेश्वर किससे बलिदान होता है? उसकी बात मानने के द्वारा। आगे बढ़िए। सुन मानना तो बलि चढ़ाने से है, और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। सब लोग बोलेंगे, मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। आज्ञा पालन बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। हालेलुया। तो पुराने नियम में परमेश्वर कहता है मेल बलि या अन्न बलि है या धान्य पड़े, उससे भी जो बड़ा अर्पण है, परमेश्वर कहता है मेरी आज्ञा पालन करोगे तो बलिदान से उत्तम है। हालेलुया। तो ये हुआ उस पहले बात जो परमेश्वर पुराने नियम में चाहता था। लोग बलिदान चढ़ाने से खुश होने वाले थे। यहां पर जो किस्सा था, साउल को परमेश्वर ने बोला था आज्ञा पालन करना। ओके, अमालिक का जो राजा था उसको मारना था, अमालिक लोगों को मारना था, उसके भेड़ बकरियों को, उसके बैलों को मार डालना था, उसी को जिंदा रखना नहीं था। लेकिन अमालिक राजा को जिंदा रखा, अच्छे बैलों को उसने जिंदा रखा, और इसीलिए परमेश्वर का न्याय किसके ऊपर आ गया? राजा साउल के ऊपर आ गया। और शमूएल कहता है, परमेश्वर के वाणी उसको बताता है कि बलिदान चढ़ाने से उत्तम क्या है? परमेश्वर की आज्ञा पालन, परमेश्वर की बातों को मानना। सो यहाँ पर प्रभु चाहता है
कि भेड़ बकरियों के बलिदान से उत्तम, दूसरी बातों से उत्तम प्रभु चाहता है आज्ञा पालन करना। प्रेज़ द लॉर्ड। जो भी परमेश्वर कहता है उसको मानना, जो भी वो कहता है उसके अनुसार हमें करना होगा। दूसरी बात जो हमने ऑलरेडी पढ़ा, वचनसंहिता 51:17 में पढ़ा, टूटा हुआ मन। दूसरी बात जो पुराने नियम में प्रभु सबसे अच्छी बात चाहता है कि परमेश्वर का बलिदान क्या है? भंगित हृदय, उत्तम बलिदान, उत्तम मन। ओके, टूटा हुआ मन परमेश्वर चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात जो पुराने नियम में प्रभु चाहता है सबसे ज्यादा, बलिदानों से भी ज्यादा, होशिया 6 और 6, होशिया 6 का 6। जल्दी से पढ़िए। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, फिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं। परमेश्वर कहता है कि मैं बलिदान से नहीं, किससे प्रभु प्रसन्न होता है? प्रेम या मर्सी, दया। ओके, सो परमेश्वर बलिदान से उत्तम प्रभु हमारे जीवन में प्रेम देखना चाहता है, दया देखना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद चौथा लिखा है, वहां पर पढ़िए। होम बलियों या मेल बलियों से अधिक क्या चाहता है? चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। परमेश्वर का ज्ञान रखें। हालेलुया। सो बलिदान, होम बलि से बढ़कर प्रभु क्या चाहता है? परमेश्वर का ज्ञान आपको हो। हालेलुया। और इसलिए यहां पर 4 बातें, और इसलिए परमेश्वर यिर्मयाह 9 और 24 में लिखा है कि हमें परमेश्वर कौन है उसका ज्ञान होना चाहिए, परमेश्वर कैसा है उसका ज्ञान हमें होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का ज्ञान होना सारी दूसरी बातों से उत्तम है, और इसलिए आपको परमेश्वर का ज्ञान होना जरूरी है। सो यहाँ पर 4 बातें पुराने नियम में प्रभु चाहता है। बलिदान से उत्तम आज्ञा पालन चाहता है, बलिदान से उत्तम हमारा भंगित मन चाहता है, भंगित हृदय चाहता है। बलिदान से उत्तम प्रभु चाहता है कि हम प्रेम करें, हम दया दिखाएं, भलाई के काम को करें। परमेश्वर वो ही हमारे पास चाहता है। और बलिदान से उत्तम, मेल और होम बलि से उत्तम प्रभु हमारे पास उसका ज्ञान होना चाहता है। हालेलुया। हम कलीसिया में आए, लेकिन कलीसिया बनने वाला जो यीशु है उसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है तो कोई फायदा नहीं। हालेलुया। बाइबल हम पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल को रचने वाला पवित्र आत्मा जो है हम उसको नहीं जानते, तो हमें बाइबल पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया। और इसीलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि उसका ज्ञान हमें होना चाहिए। हालेलुया। उसके बाद पुराने नियम में ने देख लिया, अभी नए नियम में परमेश्वर क्या चाहता है, कौन सा बलिदान सबसे महान प्रभु चाहता है। मार्क 12 और 33, मरकुस 12 और 33। और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, और सारे होम बलि और बलिदानों से बढ़कर है। सारी होम बलि और बलिदानों से उत्तम क्या है नया करार में? परमेश्वर से प्रेम करना, पड़ोसियों से, दूसरे को प्रेम करना। परमेश्वर से प्रेम करना, लोगों से प्रेम करना। ये 2 आज्ञा सबसे बड़ी आज्ञा है, होम बलि चढ़ाने से और मेल बलि चढ़ाने से। सो यहाँ पर प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है कि बहुत सारे अर्पण जो हमने देखे, उसमें से परमेश्वर पुराने नियम में और नए नियम में क्या चाहता है। ओके, बलिदान उस जमाने में बहुत सारा, पक्षियों का बलिदान, बड़े बड़े बेलों का बलिदान चढ़ाते थे। ओके, अलग अलग बलिदान वो लोग चढ़ाते थे, लेकिन सबसे अच्छा बलिदान जो प्रभु आज हमारे जीवन में चाहता है, आज्ञा पालन होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम दूसरी बात करें या ना करें, आज्ञा पालन करना जरूरी है। दूसरी बात करें ना करें, हमारा दिल परमेश्वर के आगे भंगित होना चाहिए, टूटा हुआ मन होना चाहिए।
प्रेम दिखाने वाला हमारा जीवन होना चाहिए, दया दिखाने वाला हमारा जीवन होना चाहिए, भलाई करने वाला हमारा जीवन होना चाहिए, और परमेश्वर से ज्ञान से भरा हुआ, हालेलुया, स्पिरिचुअल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हम मसीह लोग हैं, पवित्र आत्मा से भरे होने चाहिए और आत्मिक ज्ञान से भरे होने चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और अंतिम बात हमने देखा नए करार में परमेश्वर के प्रेम, और हमारे जो लोगों से हमें प्रेम करना है। परमेश्वर से कैसे प्रेम करना है? पूरे दिल से करना है, पूरे समझ से करना है, पूरे प्राण से करना है, और पूरे सामर्थ के साथ उसको प्रेम करना है। हालेलुया। क्योंकि इस बलिदान से, मेल बलि से सबसे उत्तम है परमेश्वर से हमें प्रेम करना। हालेलुया। और इसलिए प्रियो, जब हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं, कितने लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं? कितने लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं? सब लोग। अभी स्वर्ग का परमेश्वर चाहता है। यदि हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो स्वर्ग के परमेश्वर को क्या करना पड़ेगा? हमें प्रेम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें प्रेम करना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि जिसको हम प्रेम नहीं करते उसके घर नहीं जा सकते। हम जाएंगे? नहीं जाएंगे। जिसको हम प्रेम करेंगे उसके ही हम घर जा सकते हैं। हालेलुया। और इसीलिए जब प्रभु से हम प्रेम करेंगे तो बाइबल पढ़ना है। क्या करना है हमें? क्या करना है हमें? बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है। क्या करना है? प्रार्थना करना है, संगति करना है। ये सारी बातें परमेश्वर को प्रेम करने को बताती है। शब्द के द्वारा हमें नहीं, लेकिन क्रिया के द्वारा हमें परमेश्वर को प्रेम करना है। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर को प्रेम करेंगे तब हम स्वर्गीय देश, स्वर्गीय कनान में हम लोग प्रवेश करने पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि बहुत सारे बलिदानों से उत्तम हमारा आज्ञा पालन होना चाहिए, हमारा दिल भंगित होना चाहिए, हमारा प्रेम करने वाले, दया करने वाले, भलाई करने वाले लोग हमें बनना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर से ज्ञान से भरा हुआ हमारा जीवन होना चाहिए। बाइबल सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़ो। हालेलुया। वचन सिर्फ याद करने के लिए याद नहीं करना, लेकिन एक एक वचन जो आप याद करते हो, आप उस वचन को आपके जीवन में उतारो। हालेलुया। परमेश्वर के एक एक वचन को आपके जीवन में लागूकरण करो। प्रेज़ द लॉर्ड। तब आपके जीवन में परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में हम समर्पित करेंगे। सब लोग खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। और प्रभु चाहता है कि दूसरे सारे बलिदानों से हमें आज्ञा पालन करने वाला बेटा बेटी बनना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं, लेकिन वो बात प्रभु को पसंद नहीं है। आप चलना, उठना, बैठना सब कुछ आप करते हैं, लेकिन उससे बढ़कर प्रभु की आज्ञा पालन करना उत्तम है, दया बताना उत्तम है, परमेश्वर से प्रेम करना उत्तम है। हालेलुया। सारे हालेलुया प्रभु के ज्ञान से भरपूर होने के लिए प्रभु चाहता है। दूसरे सारे बलिदानों से प्रभु के ज्ञान से, आत्मिक नॉलेज से हमें भरा रहना चाहिए। आज सुबह आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को प्रभु के हाथों में हम समर्पित करें। हालेलुया। मुंह खोलकर, सब लोग मुंह खोलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। 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 प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे आज से आज्ञा पालन करने वाला बनाइए। हालेलुया। प्रभु आपसे प्रेम करने वाला, हालेलुया, मुझे बनाइए। लोगों से मैं प्रेम करने वाला बनूं, भलाई करने वाला बनूं, दया दिखाने वाला बनूं मैं। हालेलुया। हालेलुया। ओ हालेलुया। प्रभु के ज्ञान से भरा हुआ मुझे आप बनाइए। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। बहुत सारे बलिदान प्रभु नहीं चाहता, हमारे मूर्ख का बलिदान प्रभु नहीं चाहता। ऐसा बलिदान जो काइन ने चढ़ाया, ऐसा बलिदान नहीं चाहिए। हमारा एटीट्यूड राइट होना चाहिए, सही रीति से प्रभु के भवन में हमें आना चाहिए। कोई हालेलुया आशीष के लिए नहीं, लेकिन प्रभु से कहना, प्रभु मैं भंगित हृदय से तेरे पास आता हूँ। हालेलुया। सच्ची कबूलात के साथ प्रभु के चरणों में हमें आना चाहिए। हालेलुया। हमारा इंटेंशन प्रभु को मिलना होना चाहिए। हालेलुया। उसके चेहरे को हमें ढूंढना है, उसके हाथ को नहीं। हालेलुया। हालेलुया। हमें उसके हजूर में रहने वाला बनना चाहिए। जितना उसके पास आएंगे, उसके हजूर में रहेंगे, उतना करीबी से हम उसकी महानता को देखने पाएंगे। हालेलुया।
हालेलुया, साइज ऑफ गॉड, प्रभु के उस कद को जानना है, हमें और भी नजदीकी से हमारा जीवन जीना होगा, प्रभु के साथ हमें रहना होगा। हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा रबा, मुंह खोलकर प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रभु से प्रेम करें, प्रभु से प्रेम करें। प्रभु से कहेंगे, प्रभु आज से मैं तुझे पूरे दिल से प्रेम करूंगा, पूरे मन से प्रेम करूंगा, पूरे सामर्थ्य से प्रेम करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा, संगति करूंगा, साक्षी गवाही दूंगा। प्रभु मैं तुझे शब्द के द्वारा नहीं लेकिन क्रिया में प्रेम करूंगा। हालेलुया, मैं आत्म सच्चाई से तेरी आराधना करूंगा। हालेलुया। ओ शबा रबा रबा यंदला शबा रबा रबा, प्रेम कर, सब दूसरों को प्रेम करूंगा, दूसरों को प्रभु तेरे प्रेम के बारे में बताऊंगा। हालेलुया। प्रियो, आज सुबह प्रभु उत्तम बलिदानों को चाहता है। हालेलुया। ओ रखाता नमा, स्तुति के बलिदान को चाहता है, आत्मिक बलिदान को चाहता है। हालेलुया। हमारे शरीर की रूपी बलिदान को चाहता है, जीवित बलिदान को प्रभु चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु को कहिए, प्रभु मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। विलियम कैरी, एक छोटा लड़का, उस समय उसके पास कुछ नहीं था। जब दान की बेटी, उस जमाने में दान थाली में लिया करते थे, जब वो थाली, बड़ा थाली जब उसके पास आया, उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था और वो थाली में बैठ गया और परमेश्वर को कहा कि प्रभु मैं खुद को आपके हाथों में चढ़ाता हूं। आज प्रभु आपका जीवन चाहता है प्रियो, जीवित बलिदान आपको चढ़ाना है। सिर्फ आपका हाथ देने से नहीं होगा, आपके पैर देने से कुछ नहीं होगा, आपका दिल, आपका पूरा शरीर प्रभु को देना होगा। हालेलुया, हालेलुया। जीवित बलिदान आपको प्रभु के आगे चढ़ाना होगा। हालेलुया। रिखालाबा रिखोंदोलबो शादालाराबा। आइए प्रभु से हालेलुया पूरी बातों को, आप अपना शरीर प्रभु को दे दे। हालेलुया। अपना मुंह से प्रभु को स्तुति रूपी अर्पण चढ़ाए। हालेलुया। धन्यवाद देने वाले बने, धन्यवाद देने वाला, बड़बड़ा करने वाले नहीं बने, लेकिन धन्यवाद की भेंट चढ़ाने वाला बच्चा, बेटा बेटी बन जाए। हालेलुया। जैसे अय्यूब ने चढ़ाया धन्यवाद की भेंट, उसके सब कुछ छिन गया लेकिन उसने धन्यवाद की भेंट प्रभु को चढ़ा दिया। हालेलुया। प्रियो, हमें धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है। हालेलुया। बीमार है या बीमार नहीं है, कुछ है या नहीं है, हमें प्रभु से धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है। हालेलुया। मुंह खोलकर प्रभु से कहना है, प्रभु तेरा धन्यवाद क्योंकि तूने मुझे जीवित रखा है। हालेलुया, हालेलुया। रबा लबा, अय्यूब ने कहा कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा लेकिन मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मैं जानता हूं। हालेलुया। प्रियो, आज आपकी कबूलात, धन्यवाद की कबूलात होनी चाहिए, आपकी भेंट धन्यवाद की भेंट होनी चाहिए। हालेलुया। सब लोग मुंह खोले, प्रार्थना करें और समर्पण की प्रार्थना करें। आपके बहुत सारे बलिदान आप चढ़ाते होंगे, उत्तम बातें करना चाहते होंगे प्रभु के आगे, लेकिन प्रभु उत्तम वो बेल को नहीं चाहता, उत्तम टैलेंट्स को नहीं चाहता, लेकिन वो भंगी हृदय को चाहता है, वो आज्ञा पालन को चाहता है। साउल सोचता था कि मैं उत्तम बलिदानों को चढ़ाऊंगा, उत्तम भेड़ बकरियां को, उत्तम बेलों को मैं चढ़ाऊंगा, लेकिन प्रभु कहता है नहीं, आज्ञा पालन, मेरी बात मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। हालेलुया। प्रियो, प्रभु की आज्ञा को पालन करना है, प्रभु के अगुवों की बातों को मानना है, तब आपका जीवन उत्तम बलिदानों से भर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, अपने हाथों को प्रभु को बताएं, प्रभु को कहेंगे, प्रभु आज मैं मेरा जो उत्तम है वो आपको देता हूं, मेरा शरीर का बलिदान आपको चढ़ाता हूं। ओ प्रभु, आज से मैं ज्यादा आपको प्रेम करता हूं। हालेलुया। ओ प्रेम का बलिदान आपको चढ़ाता हूं। ओ प्रभु, आपके ज्ञान होना का बलिदान मैं आपको चढ़ाता हूं। हालेलुया। तो मेरा टूटा मन प्रभु आपके सामने मैं लाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, आज से जो आज्ञा पालन है, जो सबसे बड़ा बलिदान है, वो आपको चढ़ाता हूं। आपकी आज्ञा मानूंगा प्रभु, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। रिबाला शदला रबरा बाला बारा रिखंदला रदला शदला रडा रबा। ये प्रार्थना करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें।
प्रभु के दास से मेरी प्रार्थना में गवाह करे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद। यस लॉर्ड, हालेलुया। ओ रबा रबा रबा, यस ओ शबा रबा, शिंदला रबा रबा, यस लॉर्ड, यस चमत्कार करते हो परमेश्वर पिता, जो मानते हैं उससे कहीं गुना बढ़कर आप परमेश्वर देते हो परमेश्वर पिता। ये तेरा स्वभाव है प्रभु, जो हमेशा हमारे प्रति आप बने रहते हो परमेश्वर पिता। प्रभु आपकी परमेश्वर पिता अनुग्रह की दृष्टि हम पर हमेशा बनी रहती है प्रभु। तेरा स्वभाव है प्रभु, हमेशा लंबा हुआ रहता है हमारे प्रति परमेश्वर पिता। तेरे काम पूरे रहते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद परमेश्वर पिता, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे समान कोई नहीं प्रभु, जो हमारा भला करे परमेश्वर पिता, हमारे अच्छा करे, हमारे अच्छा सोचे परमेश्वर पिता। प्रभु जैसे तेरा दास हमारे देश में आया परमेश्वर पिता, उसके पास लेने के लिए कुछ नहीं था, उसने अपने आप को नहीं दिया। तो प्रभु हमारे बाइबल नहीं गया परमेश्वर पिता, उसने बड़ा समर्पण किया, तो खुद का था जैसे पिता के सामने अपने आप का समर्पण कर दिया, वैसे ही वो आपके दास ने भी आपको उसका जीवन दे दिया परमेश्वर पिता। आज हमारे पास देने के लिए बहुत सारा है परमेश्वर पिता, लेकिन उससे कहीं गुना पसंद होता है हमारे जीवन के द्वारा सोना चांदी तेरा है परमेश्वर पिता, हीरे मोती तेरे हैं परमेश्वर पिता, सब कुछ तेरा है प्रभु। ये सृष्टि तेरी है परमेश्वर पिता, हम भी तेरे हैं परमेश्वर पिता। आज हम अपने आप को परमेश्वर पिता चढ़ाते हैं, हमारे शरीरों का जीवित और पवित्र और तुझे देते हैं तुझे भाता हुआ पवित्र अर्पण। यस प्रभु आप सुनो, हमारे जगह में खड़े परमेश्वर पिता, हम अपने आप को तुझे देते हैं, हमारा दिल तुझे देते हैं, हमारा मन तुझे देते हैं परमेश्वर पिता, ये शरीर तुझे अर्पण करते हैं परमेश्वर पिता। हमको कहाँ जाना है, क्या करना है, पवित्र आत्मा ने सिखाई मेरी प्रार्थना है, अपनी मर्जी से हम चलते रहे परमेश्वर पिता, तुझे कभी भी अपना ना कहा परमेश्वर पिता, लेकिन आज से हम तुझे प्रभु हमारा जीवन तुझे देते हैं प्रभु, आज्ञा पालन करने के लिए शरीर को हम समर्पित करते हैं परमेश्वर पिता, तेरी बातों को मानने के लिए, तेरी आवाज को सुनने के लिए प्रभु हमारे कानों को समर्पित करते हैं परमेश्वर पिता। और उससे भी कहीं गुना ज्यादा बढ़कर परमेश्वर पिता, हम तुझे दिल से प्यार करना चाहते हैं परमेश्वर, हम सिर्फ तुझे प्यार करना चाहते हैं परमेश्वर, क्योंकि तेरे प्यार में कोई कमी नहीं है प्रभु। तेरा प्यार है जो बिना स्वार्थ का है परमेश्वर पिता, जिसने भी तेरे प्यार को चखा है प्रभु, वो कभी लज्जित नहीं हुआ, वो कभी निराश नहीं हुआ प्रभु, क्योंकि तेरा प्यार हमें दिखाता है प्रभु, तेरा प्यार हमें बढ़ाता है प्रभु, तेरा प्यार हमें गले लगाता है परमेश्वर पिता, तेरा प्यार हमें आशीष देता है परमेश्वर पिता, तेरा प्यार हमें भर देता है परमेश्वर पिता, हमारे खालीपन को तेरा प्यार भरता है परमेश्वर पिता। आज प्रभु तुझे प्यार करना चाहते, ज्यादा से ज्यादा प्रभु तुझे प्यार करना चाहते परमेश्वर पिता, हम भाई बहन पड़े प्रभु, तेरे वचनों को माने परमेश्वर पिता, तेरी आवाज को सुने परमेश्वर पिता, हम सिर्फ तेरी आवाज को सुनना चाहते प्रभु, तब उसका अनुसार हम करना चाहते हैं परमेश्वर पिता। आज प्रभु तुझे हम बोलता है वहां जाने की समर्पित करने के लिए सहायता कर प्रभु। आज लाखों आत्माएं मर रही है, आज लोग बिना प्यार के तड़प रहे हैं, लोग आज नफरत से भरे हुए हैं, लोग आज ना जाने गरीबी में है। प्रभु तेरे संसार में इसलिए आया कि तू हमारे आंसुओं को पोंछे प्रभु, और बहुत से लोगों के आंसुओं को पोंछना है, उनको सुसमाचार सुनाना है, सच्चा प्यार सुनाना है, सच्चा प्यार के पास लेके आना है। प्रभु इस कलीसिया में आपके पास लेके आने परमेश्वर अच्छी तरह से हमें करे प्रभु, हम सब तुझे प्यार करना चाहते हैं परमेश्वर पिता, प्यार भरे दिल से अपने पास आना चाहते हैं परमेश्वर पिता, पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे सामर्थ्य से प्यार करना चाहते हैं प्रभु, ये शरीर के द्वारा तुझे महिमा देना चाहते हैं परमेश्वर पिता। आज परमेश्वर पिता कुछ भी बलिदान चढ़ाए उसके पहले परमेश्वर पिता हम तेरी आज्ञा को मानने वाले तेरी पवित्र आत्मा से बात करे, हर एक के साथ बात करे प्रभु, हमारे समस्याओं से
Yes. हमारे खालीपन से बढ़कर परमेश्वर Yes, पिता, Lord. हमारी Yes. गरीबी से बढ़कर, हमारी बीमारी से बढ़कर प्रभु, हम तुझे प्यार करना चाहते हैं Yes, परमेश्वर yes, पिता। Lord. ये शरीर में कुछ भी होता रहे परमेश्वर Yes, पिता, Father. हमारे परिवार में, संसार में कुछ भी चलता रहे परमेश्वर पिता, हमारे आजू बाजू आगे पीछे कुछ भी होता रहे प्रभु, हम तुझे प्यार करना चाहते हैं परमेश्वर Yes. पिता। हालेलुया प्रभु, एक दीवारों की नाई हम तुझे प्यार करें परमेश्वर पिता, तेरे प्यार में हम खो जाए परमेश्वर पिता, क्योंकि तू ही प्यार का सागर है, तू प्यार का दरिया है परमेश्वर पिता। ऐसा प्यार हम कहीं नहीं मिलेगा इस संसार में Oh, प्रभु। yes, Lord. आज ये सच्चाई है कि तू प्यार का सागर है परमेश्वर पिता। सच्चाई को मानने के लिए को सहायता कर मेरी प्रार्थना। Yes, आज Lord. कोई भी समस्या लेके आए हैं प्रभु, तेरे प्यार से दूर करके परमेश्वर पिता, वो समस्या को न देखे, बीमारी को न देखे, तकलीफ को न देखे प्रभु, तुझे देखे मेरी प्रार्थना Yes, परमेश्वर पिता, Father. क्योंकि तू समस्या से बड़ा है, हमारी बीमारी से बड़ा है परमेश्वर पिता, Yes, हमारे Lord. घर से तू बड़ा है परमेश्वर Amen, पिता। amen. हालेलुया प्रभु, तेरा प्यार है प्रभु, वो सारी बातों से ऊपर तेरे Yes, प्यार है Lord. परमेश्वर पिता, सब कुछ भूलने के लिए तेरा प्यार हमें सहायता करता है। ठुकराया हुआ मन प्रभु खाया मत परमेश्वर पिता, आज किसी को भी चोट लगी है परमेश्वर पिता, हृदय के मन में प्रभु, परिवार में प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ तेरे प्यार से कुछ जगह कर दीजिए मेरी प्रार्थना है परमेश्वर पिता। आज हर को बाहों में समा लीजिए परमेश्वर पिता, Yes, हमारे हर Lord. बच्चे को Yes, Father. तेरे प्यार से Thank you, Lord. तेरा बच्चा जब पढ़ते Yes, Father. उसको समझने के लिए सहायता कर मेरी प्रार्थना। तेरे प्रभु आज के उत्तम आशीषों के लिए परमेश्वर पिता, Thank you, तेरा Lord. वचन हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष है परमेश्वर Shiva पिता, Baba. जो वचन हमें जीवन देता है, चंगा करता है और हमारी आत्मा की रोटी है परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु, आज के वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। हर एक को आशीष देना मेरी प्रार्थना, हर एक को मन को छू लीजिए, हर एक को दिल को छू लीजिए मेरी प्रार्थना है। हमेशा के लिए बदला हुआ जीवन, Yes, Lord. परिवर्तित जीवन Yes, दीजिए मेरी Father. प्रार्थना है। हर एक बात में परिवर्तन आ जाए मेरी Shabara प्रार्थना है। Baba. तेरा एक वचन काफी हमें बदलने Yes, के लिए Lord. प्रभु, हमें छूने के लिए परमेश्वर Yes. पिता। धन्यवाद आपके वचन ने हमें छुआ है, धन्यवाद परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से। Amen. Praise the Lord.